हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस भागम भाग लाइफ में घबराहट, मूड ऑफ होना या फिर उदासी, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे लाइफ में होते रहते हैं। अगर ये उदासी या घबराहट किसी बात को लेकर क्षणिक है तो कोई बात नहीं। अगर आप में किसी काम को लेकर टारगेट में हो कि उसे पूरा करना है, उसके लिए घबराए हुए हो, परेशान हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप अपने काम को पूरा करते ही फिर नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन बावजूद इसके आप में उदासी बनी हुई है, आप में घबराहट है और आपको रातों में नींद नहीं आती, तो समझिए कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन एक ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी है जो कि को और भी कई बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है। तो आइए इससे जुड़ी कुछ बातों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप में हर वक्त उदासी बनी रहती है, किसी से मिलने बोलने को मन नहीं करता, तो आप डिप्रेस्ड हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनमें सबसे अहम है सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करता है और साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। लेकिन जब सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होती है तो फिर वहीं डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है दोस्तों, जिससे कि रातों में नींद ना आने की शिकायत हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों एक ऐसा ही न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है डोपामाइन हार्मोन, जो कि मिड ब्रेन से निकलता है, जिसे कि हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, जो कि हमारे इमोशंस को काबू में करता है। लेकिन जब ब्रेन में डोपामाइन की कमी होती है तो भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो भी सचेत रहें, क्योंकि ये बीमारी जेनेटिक भी होती है। दोस्तों वैसे तो डिप्रेशन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है माइल्ड डिप्रेशन, जिसमें कि डॉक्टर की या दवा की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें कुछ घंटों तक उदासी बनी रहती है, नींद नहीं आती है, कुछ नींद आती भी है, सिर दर्द बनी रहती है, अपनी पसंदीदा चीज़ें नापसंद होने लगती हैं। लेकिन ये वक्ती होती है। अगर आपके व्यवहार में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरा है मॉडरेट डिप्रेशन, जो कि माइल्ड डिप्रेशन से एक आगे की स्थिति होती है, जिसमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, नींद कोसों दूर चली जाती है, सब कुछ छोड़कर भागने को दिल करता है। तो दोस्तों ऐसी हालत में सबसे ज़रूरी ये है कि काउंसलिंग और दवा की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा चिंता छोड़ दें और खुश रहें और अपनों को किसी न किसी हॉबी में ज़रूर एंगेज रखें। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।